गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। तो आज है नवमी का दिन, तो आज हमारे यहाँ कन्या होगी। तो आप सबको एक बार फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज कंचका होगी हमारे यहाँ। तो मैं सुबह उठ गई थी, तो अभी बजे थे 4:30 और देखिए साढ़े तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो इतनी सुबह तो खैर नहीं उठती। तो नहा धो के मैं किचन में आ गई थी। तो पूरे घर में पहले मैंने खाली झाड़ू लगाई है, क्योंकि झाड़ू पोछा बच्चे भी उठ के फिर से लगाएंगे। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि अभी डस्टिंग वगैरह होगी, बिस्तर वगैरह झड़ेगा तभी लगेगा झाड़ू पोछा। तो निक्की जी ने कहा था हम झाड़ू पोछा लगा लेंगे, आप खाना बना लेना पहले उठ के। तो यहाँ नहा के पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि निक्की का ऑफिस है जल्दी। तो एक तरफ मैंने आलू धो के चढ़ा दिए उबलने के लिए, और यहाँ मैंने चने भिगो दिए थे। तो चनों को मैंने अच्छे से धो लिया है, एक बार पानी गिरा के उनका जो बासी पानी था फेंक दिया। तो इधर मैं चने छोंक दूँगी। तो क्या होगा कि चने छोंक के फिर, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी है, मैंने पूजा भी नहीं किया है। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया था कुकर में, और डाल दिया मैंने जीरा और लाल मिर्ची, और ये थोड़ा सा भुन जाएंगे तो मैं डाल दूँगी चने। तो मैं चने ऐसे ही बनाती हूँ कन्या के लिए। तो नॉर्मली प्रसाद में चने ऐसे ही चलते हैं, जो कंचका वाले प्रसाद में होते हैं। मेन यही चने का प्रसाद और हलवा होता है। तो यहाँ चने मैंने डाल दिए हैं कुकर में, और चने मैंने रात को भिगो दिए थे, क्योंकि चनों को भिगोना ही पड़ता है। और मेरी निकिता को बहुत पसंद है ये वाले चने, तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को पसंद है तो बच्चे शाम को भी खाएंगे। यहाँ देखिए आलू में भी सीटी लग चुकी है, और आलू की गैस हम बंद कर देंगे। तो यहाँ डाल दिया मैंने हल्दी थोड़ा सा। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ मैं ये वाले चने, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला मैंने खाली थोड़ा सा डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं डाला है। वो भी मैंने अब की डाला, वरना मैं कभी गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। मैं खाली लाल मिर्ची और हल्दी डालती हूँ। और इसमें अब हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इनको हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का सा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, 2-2.5 सेकेंड के लिए, या आप 10-15 सेकेंड के लिए कह लो। उसको अच्छे से भून लेंगे, मतलब कि मिक्स हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और फिर इसको मैं सीटी लगा दूँगी। तो सीटी में इसको पहले एक तेज़ आंच पे लगा दूँगी, तेज़ गैस पे। फिर इसको लो फ्लेम पे मैं 3 से 4 सीटी लगा दूँगी, ताकि चने हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए सीटी लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो अब मैं गैस को लो फ्लेम पे कर चली जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को भी नहीं उठाया था। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, और उनको नहला धुला के मैंने तैयार करके बिठा दिया है, और उनको भोग भी लगा दिया था मैंने। तो फिर मैंने अब कर ली है पूजा। तो पहले, और देखिए निक्की जी अभी उठ चुकी हैं, और अभी टाइम नहीं देखा है मैंने घड़ी में क्या हो रहा है, मगर बाहर अभी अंधेरा ही है। तो यहाँ मैंने जौ में भी थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और यहाँ भगवान जी की मैंने कर ली आरती। और मैं छत पे भी जल चढ़ाई आई थी। तो छत पे भी बहुत अंधेरा था, मगर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है बाहर का। तो इतनी सुबह सुबह तो रोज़ नहीं उठते, आज जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि निकिता का ऑफिस था। तो आज कन्या हम जल्दी खिला लेंगे, तो इससे हमें भी आराम रहेगा। फिर हम जल्दी से निपट जाएंगे, तो हम सारे काम किया, तो हम कुछ और भी घर के काम कर लेंगे। तो यहाँ फिर मैंने कपूर और 2 लौंग का जोड़ा जला दिया था, और पूरे घर में दिखा दिया था। और फिर मैं तुलसी पे भी आरती दिखाई आई थी जाके। तो जो हमारी बड़ी बड़ी उग चुकी है, बहुत प्यारी लग रही है, जो हमारी बड़ी बड़ी उग गई थी। और अखंड जोत जलाई थी मैंने। तो अखंड जोत जब जलाते हैं तो थोड़ा सा रात में उठ के देखना पड़ता है जोत को हमें। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा जोत को भी सही कर दूँगी। भगवान जी की मैंने पैर छू लिए यहाँ पे। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह नहलाया, क्योंकि रोज़ सुबह सुबह निकिता ही नहला धुला के तैयार करके जाती थी ऑफिस। तो आज मैं जल्दी नहाई हूँ, तो मैंने कर दिया है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो यहाँ देखिए बत्ती जो अखंड जोत की थी, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे चिमटी से। और ये देखिए हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल तैयार होकर बैठे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारी शुभ माता रानी। फिर आ गई थी किचन में। तो देखिए हमारे चने की जो कुकर में की थी ना, सीटी निकल गई थी। तो मतलब चने हमारे अच्छे से गल गए थे, तो मैंने चेक कर लिया, उनको साइड में रख देंगे हम। तो अब मैं पहले बनाऊँगी हलवा। तो हलवा मैंने एक कटोरे में लिया है। तो क्या होता है, मैं हमेशा नाप के ही बनाती हूँ, तो इससे क्या होता है ना कि हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो मैंने 1 कटोरा यहाँ पे सूजी लिया है, और जितना सूजी होता है उतना ही मैं घी लेती हूँ, और उसका डबल चीनी लेती हूँ। तो घी मेरा गर्म हो चुका है कढ़ाई में, तो सूजी को मैं डाल दूँगी। तो घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा ऊपर से और डाल दूँगी, मुझे लगेगा कम है तो।
क्योंकि जब तक घी अच्छे से नहीं होता सूजी में ना तो हलवा मुझे अच्छा नहीं लगता। और सूजी को मैं धीरे धीरे आँच पे भूनूंगी, क्योंकि देखिए सूजी को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तेज़ आँच करेंगे तो सूजी हमारी जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो लो फ्लेम पे ही मैं भून रही हूँ सूजी को आराम से, और थोड़ा टाइम लगता है। तो सूजी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम होना भी चाहिए, तभी आपकी सूजी का हलवा टेस्टी बनेगा। तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हो, मगर मैं बेसन नहीं डालूँगी आज, मैं बिना बेसन के आज बनाऊँगी। और एक तरफ मैं चाशनी तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं चाशनी में डाल के मेरे को ज़्यादा सही लगता है बनाने में, ईजी लगता है, और उसमें ना हलवा हमारा बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ मेरा 1 कटोरी सूजी थी, तो मैं 3 कटोरा पानी ले लूँगी। मतलब कि जितनी सूजी होती है उसका 3 गुना पानी हमें लेना पड़ता है। और चीनी तो वैसे डबल होनी चाहिए, तो मगर मैं थोड़ा सा डबल से कम डालूँगी चीनी। तो मैं करीब 1.25 कटोरा मैंने चीनी डाली है, 1.5 कटोरे से थोड़ी सी कम कर दी थी, मुझे लग रहा था ज़्यादा मीठा हो जाएगा हलवा, इसलिए तो मैंने इतनी डाल दी है। और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी मैं केसर। तो केसर से क्या होगा ना, कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और इसको मैंने गैस पे रख दिया है, मतलब कि चाशनी हमारी अच्छे से बन जाए। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, उबल जाए पानी पर। मैं गैस बंद कर दूँगी। और यहाँ सूजी देखिए भुन रही धीरे धीरे। और इधर बच्चे नहा धो चुके थे, रेडी हो गए थे नहा के। तो निकिता पूछ रही थी मम्मी क्या करूँ, तो मैंने कहा अभी जब मैं आटा गूँध लूँगी तब आना, तब तुम पूड़ी बेल देना, मैं पूड़ी तल दूँगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर बच्चे बुलाने चले जाएंगे पापा की तरफ। तो यहाँ देखिए सूजी भुन गई थी, तो अब इसको मैंने सूजी को डाल दिया चाशनी में। तो जब भी आप ऐसे चाशनी वाला हलवा बनाओ तो चाशनी जो भी लो ना, तो बड़े पतीले में लो, बड़े बर्तन में, क्योंकि चाशनी भी हमारी, पानी जो होता है चीनी वाला गर्म होता है, और ये सूजी भी गर्म होती है। जब हम सूजी डालते हैं ना तो पानी ऊपर को आता है, तो हाँ जलने का डर रहता है, तो सावधानी से करना चाहिए काम। तो इसीलिए मैं बड़े पतीले में ही यूज़ करती हूँ, इसी में ही ज़्यादातर मैं हलवा बनाती हूँ। क्योंकि कढ़ाई हमारी वाली छोटी है, तो इसमें खाली मैं भूनने का ही काम करती हूँ। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इससे क्या होता है ना, ऐसे बनाने से सूजी हमारी जो दानेदार बनती है, खिली खिली बनती है, और इससे हमारा हलवा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका 1 पाव है तो इसमें आपका आधा किलो हलवा आराम से रेडी होकर तैयार हो जाता है। तो हलवा रेडी हो चुका था, इसको भी हम साइड में रख देंगे। फिर यहाँ बना लेंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू ठंडे हो गए थे, बच्चों ने आलू छील भी दिए थे एक साइड में, जब तक मैं हलवा बना रही थी। तो टमाटर मैंने आपकी पीस के डाले, वैसे तो मैं काट के डालती हूँ आलू टमाटर में, मगर क्या है कि हमारे टमाटर बहुत ज़्यादा महंगी है। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके टमाटर का रेट क्या चल रहा है। हमारे यहाँ तो 100 रुपये किलो चल रहा है टमाटर। तो मैंने 3 टमाटरों को पीस लिया था, हरी मिर्ची और अदरक के साथ। और देखिए उसमें डाले मैंने बेसिक मसाले, गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्ची, वही नॉर्मल मसाले जो रोज़ डलते हैं। तो जब मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ दिया तो मैंने आलू जो उबले हुए थे उनको काट के डाले, और थोड़े से आलू मैंने फोड़ के डाले। तो वैसे तो मेरा विचार था दूसरे टाइप की सब्ज़ी बनाने का, चाहे छोले या मटर पनीर मैं सोची थी। तो निकिता कह रही नहीं आलू टमाटर की अच्छी लगती है, आलू टमाटर की बना लेना। वरना मैं सोची थी कि मैं थोड़ा सा दूसरी सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी में डाल दिया पानी, तो जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल दिया, और डाल दिया मैंने नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करके। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, जब मसाला भूनती मैंने तभी डाल दिया था कसूरी मेथी। और इसको मैं लगा दूँगी सीटी, और 1 सीटी लगा दूँगी तो हमारी सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने लगा लिया था फटाफट आटा। और इधर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो वो नारियल छील देते। वैसे तो नारियल भी मैं छील लेती हूँ, बस मैं नारियल फोड़ती नहीं, क्योंकि लेडीज़ से नारियल नहीं फोड़ती। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया काट के। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी सब्ज़ी में से। तो यहाँ मैंने डाल दिया हरा धनिया काट के। तो नारियल तो छिल गया था, मगर मेरे हस्बैंड से ना नारियल फूट नहीं रहा था, तो परेशान हो रहे थे, कहते कहाँ से लाई हो, नारियल फूट ही नहीं रहा। पिछली बार इतना अच्छा नारियल ले गए थे, फटाफट फूट गया था। तो मैंने कहा ये भी मैं उसी दुकान से लाई हूँ जहाँ पिछली बार लाई थी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ नारियल जल्दी फूटते नहीं हैं, तो वो फोड़ रहे हैं नारियल को, क्योंकि छिल तो बहुत जल्दी गया था, फूट नहीं रहा था। फिर यहाँ मैंने निकिता आ गई थी पूड़ियाँ बेलने के लिए, और मैं यहाँ पूड़ियाँ निकाल रही थी। और वहाँ मैंने आयुष को बोल दिया था कि बच्चों को ढूंढ लाएँ, क्योंकि आज ना बच्चे मिलते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग आज के दिन कन्या खिलाते हैं। तो कभी कहीं 2 बच्चे मिलते हैं, तो कहीं 3 बच्चे मिलते हैं, तो कभी मिलते नहीं हैं बच्चे। तो इसलिए यहाँ बच्चे कम होते तो वो लोग और बच्चों का इंतज़ार करते, मतलब कि बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। पिछली बार तो हम पिछली गली से बच्चों को बुला के लाए थे, इसके पापा। बच्चे यहाँ मिल ही नहीं रहते, तो पिछली गली के बच्चे आए। पिछले साल हमारे यहाँ पिछली गली से सारे बच्चे आए थे कन्या खाने के लिए।
तो यहाँ निकिता पूड़ी बेल रही है। तो पूड़ी के लिए हमेशा आटा टाइट ही लगाना चाहिए। अगर आप गीला आटा सान दोगे तो पूड़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैंने टाइट आटा साना था, और टाइट आटा से पूड़ी बहुत ही ज़्यादा सही बनती है। तो निकिता पूड़ी नहीं तल पाती तो वो बेलती है, तो उसको खैर अभी सही से बेलना भी नहीं आता, मगर कोशिश करती है, वैसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो फिर यहाँ पूड़ी बन चुकी थी, तो मैं यहाँ आ गई थी प्रसाद जो बनाया था सारा भोग लेके माता को भोग लगाने के लिए। तो मैं यहाँ उपला मैंने सुलगा लिया था, तो मैं उपले पे ही आज्ञाकारी करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि धुएं के द्वारा ही भगवान खाने को ग्रहण करते हैं। तो वैसे तो मेरे ससुराल में होता नहीं था ये, मगर मैं जब से शादी करके आई तो तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। तब से मेरी साथ भी करने लग गई थी, वो उन्हें भी नहीं पता था, तो तब से मैं कंडे पे ही करती हूँ। तो मेरी साथ भी करने लगी थी, तो मैं ऐसे ही स्टार्टिंग से ही करती हूँ। तो यहाँ भगवान को भोग लगा दिया है और आज्ञाकारी भी कर दिया है, क्योंकि धुएं के द्वारा ही भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। और फिर बच्चे भी आ चुके थे, तो मैं चेक कर रही थी नीचे से कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है, मगर गर्म नहीं हो रहा था, ठीक था, ठंडा था, क्योंकि नीचे प्लास्टिक की पन्नी, मैंने कहा कहीं जलने लग जाए। तो ये देखिए छोटी छोटी कन्याएँ आ गई हमारी, और ये छोटी सी जो ग्रीन टॉप में बहुत ही प्यारी बच्ची थी ये। तो ये बच्ची पहली बार आई है हमारे यहाँ। तो उसके बाद थोड़े से बच्चे कम पड़ रहे थे, फिर मैंने अंशिका को भेजा, तो अंशिका 4-5 बच्चे को और ले। तो आज हमारे बहुत सारे बच्चे आए कन्या खाने के लिए। तो जितने ज़्यादा बच्चे आपके यहाँ कन्या खाने आए उतनी अच्छी बात होती है। तो आज हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे, मैंने गिने भी नहीं कितने बच्चे आए थे हमारे यहाँ। तो पहले लगाया मैंने बच्चों को टीका, तो पैर मैंने भारी धो दिए थे बच्चों के। तो यहाँ मैंने निकिता को भी टीका लगा दिया, निकिता सोफे पे बैठी हुई थी, और एक बड़ी सी बच्ची भी आई थी, वो बच्चों को ले जाने के लिए आई हुई थी। कि कहती आंटी जब यहाँ खा लेंगे तो मैं अपने घर लेके जाऊँगी बच्चों को, मेरी दीदी को भी ऑफिस जाना है। तो बैठी हुई थी बेड पे, तो मैं कहा ठीक है अभी यहाँ से तुम लेके अपने घर चली जाना। और फिर मैं बच्चों को बांधने लगी कलावा। तो सब बच्चे कह रहे पहले आंटी मुझे बांध दो, पहले मुझे बांध दो। तो मैंने कहा बारी बारी सबको बांध रही हूँ मैं एक एक करके। फिर यहाँ बातें कर रहे थे बच्चे की, पहले हम कन्या खा के किसके घर जाएंगे, किसके घर के जाएंगे। तो ऐसे मतलब कि बच्चे अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। और एक बच्ची थी बहुत ही प्यारी बातें कर रही थी, तो वो अंशिका को बोल रही थी कि अंशिका ये आपके बड़े पापा हैं, आप बड़े पापा के सामने बोल लेते हो, और हम तो अपने बड़े पापा के सामने हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती, हम कुछ नहीं बोल पाते। वही सारे बच्चे बातें कर रहे थे, मतलब कि जितने बच्चे होते हैं सबकी अपनी अपनी अलग बातें हो जाती हैं। और इससे पिछले साल जो बच्चे आए थे वो भी ज़रा एंटरटेनिंग बच्चे आए थे, मतलब वो भी कहते कि हम अपनी आंटी के आए थे कन्या खाने, तो हम वहीं से आपके घर खाने आ गए। फिर यहाँ प्लेटें हम किचन में से लगा के ले आए थे, क्योंकि यहाँ ना जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो हमने कहा खाना ले जाके वहाँ लगाएंगे तो दे जाएगी। तो निकिता किचन में और जिया प्लेटें लगा रही थी, तो मैं और रईस पकड़ा रहे थे बच्चों को खाना ला के दे रहे थे। निक्की कहती हम किचन में से ले आते हैं तो साथ प्लेटों में लगा के बच्चों के यहाँ पकड़ा देंगे फटाफट। तो फिर मैं और आयुष फटाफट कर रहे थे ये काम, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी सब्ज़ी। तो बच्चे कहते आंटी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और बच्चों को भूख भी इसलिए लगी हुई थी क्योंकि बच्चे ना पहली बार जैसे स्टार्टिंग में ही हमारे घर आ गए कन्या खाने के लिए, सुबह सुबह आ गए, तो बच्चों को भूख लगी थी। और जब बच्चे 2-3 बजे के खा लेते हैं ना, तो फिर बच्चों को खाना खाया नहीं जाता, पेट भर जाता है उनका। तो फिर यहाँ बच्चों ने मांगा पानी, तो बच्चों को आयुष दे रहा था पानी। तो बच्चों को लग गई थी प्यास, क्योंकि गर्मी है तो प्यास लगी जाएगी। फिर बच्चों को निक्की ने दी पूड़ी, क्योंकि बच्चों को टेस्टी लग रही थी, और बच्चों को लगी थी भूख लगी इसलिए लगी थी क्योंकि बच्चे ना अभी तक किसी का कन्या खाए नहीं थे, सीधा यहीं आ गए थे खाना खाने के लिए, कन्या के लिए पहले ही। तो ये बच्चे कहीं जा रहे थे, तो निक्की आपको पकड़ के ले आए थे ऊपर। तो ये लोग किसी के घर जा रहे थे, तो बोले चलो पहले हमारे खा लो, हमारे खाना रेडी हो चुका है। तो बच्चे वही प्लान कर रहे थे कि अब किसके घर जाएंगे खाने। तो बच्चे एक दूसरे की शिकायत करते थे, आंटी ये मुझे मार रही है, आंटी वो मुझे मार रही। तो बच्चे मतलब कि सबकी शिकायतें कर रहे थे एक दूसरे की।
फिर बच्चे जाने लगे तो बच्चों के हमने पैर छुए और बच्चों ने हमें आशीर्वाद दिया बहुत सारा। तो फिर यहाँ बच्चे मेरे को पैर, मैं बच्चों के पैर छू रही थी, बच्चे जा रहे थे तो आयुष कह रहा रुको मैं भी तो छूँगा पैर। तो आयुष को मैंने बोला तू ना सीढ़ी पे जा खड़ा हो जा, वहाँ से बच्चे जाएंगे तो वहाँ से पैर छूता रहियो। और बच्चे ज़्यादा थे तो मैंने कहा आराम से निकलो, भगदड़ ना मचाना। तो आराम से बच्चों को मैंने बोला एक एक करके जाओ। तो अब आयुष जाएगा वहाँ पैर छुएगा सब बच्चों, क्योंकि आयुष का भी फास्ट था तो वो भी पैर छूता है। तो ये सब आदतें बच्चों की होनी चाहिए कि कन्या जब भी आए तो पैर सारे बच्चों के छूने चाहिए, कन्या माता के। तो यहाँ देखिए सारे बच्चे चले गए थे, तो फिर मैंने सीढ़ी पे चली गई थी देखने बच्चों को कि बच्चे कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी है ना तो 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो टाइम लग, बच्चों की प्लेटें भी होती हैं हाथों में, कुछ बच्चे छोटे हैं कुछ बच्चे बड़े हैं। तो फिर मैंने निक्की जिया को बोला कि जो छोटे बच्चे ना उनकी प्लेटें लेके उनको घर तक छोड़ा, एक बच्चा गिर ना जाए सीढ़ी पे। और एक बच्चा चप्पल पहनना ही भूल गया था तो उसको बोला अपनी चप्पल पहनना, तो बच्चा फिर चप्पल पहनना है अपना। फिर जिया और निकिता लेके चली गई थी बच्चों की प्लेटें नीचे उनको बाहर तक छोड़ने के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं प्लेट नहीं उठा पाते, क्योंकि वो अपना बैलेंस संभाल ले वही बहुत बड़ी बात होती थी। फिर नीचे आ गई थी, पहले छुए मम्मी के पैर, फिर इसके बाद हम करेंगे नाश्ता वगैरह।